बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद का अपना जलसा मुकम्मल कर दिया और इसमें हुआ क्या, ये अब तक का इस्लामाबाद का बग़ैर लीडर के सबसे बड़ा जलसा था। यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग इस जलसे के लिए आए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने अपना हक़ अदा किया। पंजाब से बहुत बड़े पैमाने पर काफ़िले पहुँचे और वो जलसे के अंदर शामिल हुए। हालांकि बड़ी रुकावटें थी, बड़ी मुश्किलात थी। लोगों ने सारा दिन कंटेनर्स को धक्के लगाए, कंटेनर्स उठा कर लोग फेंकते रहे, साइडों पे करते रहे और तमाम लीडर अपने अपने कारकुनों को लेकर पहुँचे। लोग अपनी मदद आपके तहत भी बहुत बड़ी तादाद में आए। लोग कई कई किलोमीटर पैदल चल कर जलसागाह तक पहुँचे। यानी ऐसा नहीं होता, जलसागाह में जैसे लाया जाता है, सियासी जमातें जैसे जलसों में अपने कारकुनों को लाती हैं, वो तो तरीक़ाकार ये होता है कि बस के अंदर लेकर आते हैं, बेहतरीन खाना खिलाते हैं, वर्कर्स को वहाँ पे रखते हैं, उनकी हर अच्छी बुरी चीज़ का ख्याल रखते हैं। फिर वर्कर को झंडा भी पकड़ाया जाता है, फिर वर्कर को वापसी पे पैसे भी दिए जाते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जलसे ऐसे होते हैं। लेकिन उसी मुल्क में, पाकिस्तान में, एक सियासी जमात है जिसका लीडर जेल में है। यानी इमरान खान साहब जेल में है, बाहर नहीं है। इसके बावजूद वो लोगों को कहते हैं कि पहुँचो, एक जलसा करना है, और लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुँच जाते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में। रुकावटों को हटाया और जलसागाह में पहुँचे लोग। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है लोगों की, क्योंकि जिस तरह मैनेज किया गया था, जिस तरह जलसागाह को तब्दील किया गया था, जिस तरह एक अजीबोगरीब जगह पे इनको जलसा करने की इजाज़त दी गई थी, जैसे जगह जगह पे रुकावटें डाली गई थी, ये सारा कुछ होने के बावजूद लोगों का पहुंच जाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जब जलसा चल रहा था तो उस वक्त पुलिस ने एकदम बड़ी हैवी किस्म की शेलिंग शुरू कर दी, और ये बहुत हैवी शेलिंग थी। यानी चंद मिनटों में ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेलिंग की गई और उसको मीडिया ने फौरी तौर पे रिपोर्ट किया। रीज़न क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पंजाब में जीटी रोड में जो मनाज़र आ रहे थे वो ये थे कि किलोमीटरों तक गाड़ियों के काफ़िले थे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जो सबसे बड़ा काफ़िला पहुँचा, जिसको अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे थे, वो काफ़िला पूरी तरह पिंडाल में पहुँच ही नहीं सका। यानी काफ़िले का सिर्फ आगे वाला हिस्सा पिंडाल में आया। उमर अयूब साहब के बकौल ये कोई बहुत लंबा 50-60 किलोमीटर लंबा काफ़िला था, लेकिन फिर भी जो ऐनी शाहिदीन है उनके मुताबिक किलोमीटरों पे तो ये काफ़िला फैला हुआ था। अब वो जो इतना बड़ा काफ़िला है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को जैसे पहुंचाया गया जलसागाह में, वो भी एक बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन इस काफ़िले का 10% भी पिंडाल के अंदर मौजूद नहीं रह सका। लोग आए ज़रूर, लेकिन अपनी गाड़ियों के अंदर उन्होंने जो है वो खिताब सुना, या जो भी लोग, बहुत सारे लोग नहीं भी सुन पाए बेचारे, वो वापस जाकर सुनेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल की गई थी। लाखों लोगों ने इस जलसे को जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए सुना है। इमरान खान साहब का जो अपना अकाउंट है वहाँ पे 2 लाख लोग एक टाइम पे सुन रहे थे। तो ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि मिलियंस के अंदर लोग अभी भी, इस वक्त भी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को सुन रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसके मनाज़िर को देख रहे हैं और उसके मनाज़िर को वायरल कर रहे हैं। तो जो दिन था 8 सितंबर का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा। हालांकि बड़ी कोशिश की तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। यानी सारे ताकतवरों ने मिलकर जोर लगाया और जेल में बैठे हुए एक आदमी ने, एक कैदी ने जो कहा उसने वो कर दिखाया। ये सारे मिलकर उसको शिकस्त नहीं दे सके। 7 बजे तक का वक्त दिया गया था जलसा के लिए। नॉर्मली होता यही है कि जलसे की जो इजाज़तनामा होता है उसके ऊपर 7 बजे 8 बजे तक का टाइम लिखा हुआ होता है। लेकिन ये जो 7 बजे 8 बजे का टाइम होता है, ये फॉर्मेलिटी होती है। होता यह है कि जो 7 बजे जलसा ख़त्म होना होता है वो शुरू ही 9 बजे 10 बजे होता है और फिर रात तक चलता है। पाकिस्तान में ये कल्चर है। लेकिन यहाँ इस दफ़ा क्या हुआ कि डीसी इस्लामाबाद ने कानूनी कार्रवाई की धमकी लगा दी कि जी जलसा ख़त्म होने में 45 मिनट रह गए, फटाफट बुका लो, नहीं तो हम कार्रवाई कर देंगे। और फिर जब 7 बज गए तो उसके बाद शेलिंग शुरू कर दी तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर, और इतनी टका के शेलिंग की, लेकिन फिर शेलिंग रुक गई, इमीडिएटली रुक गई। तसादुम हो गया कारकुनों के साथ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फौरी तौर पे अपने कारकुनों को पुरअमन रहने का कहा और ये कहा किसी लड़ाई और झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि इस वक्त आपको इंस्टिगेट किया जाएगा, उकसाया जाएगा लड़ाई पे। आपने कोई ऐसा नुकसान नहीं करना जिससे पार्टी को नुकसान हो या इमेज को नुकसान हो। बहरहाल शेलिंग क्यों रुक गई, इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा था तो 2-3 खबरें मेरे सामने आई हैं। एक तो ये रिपोर्ट दी गई इदारों के बाद, ये रिपोर्ट थी कि जितनी बड़ी तादाद में लोग हैं वहाँ पे ख़वातीन और बच्चे भी हैं, तो लोग जान से जा सकते हैं या कोई सानिया हो सकता है और इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरा ये भी बताया गया कि जितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, अगर वो बिफर गए
तो फिर इस्लामाबाद में हालात कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहेगा, पुलिस के और इंतज़ामिया के हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। और तीसरी एक इत्तला मुझे एक सोर्स ने कही है, अभी अनकन्फर्म है, कि जिन लोगों ने ये शेलिंग करवाई वो किसी और मनसूबे पे थे और जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी वो किसी और चक्कर में थे। लिहाजा फौरी तौर पे शटअप कॉल दी गई और ये कहा गया कि बंद करो ये सिलसिला, यहाँ खून रेजी हो जाएगी, सूरत ख़राब हो जाएगी। और इसमें एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी थी मुबैना तौर पे, अभी कंफर्म मैं आपको नहीं कर रहा। कंफर्म हो जाएगा तो चीज़ें मैं आपके सामने रख दूंगा। अच्छा, कुछ हमारे सहाफ़ी उन्होंने रोला डाल दिया कि जी 7 बज गए जलसा बंद करो, 7 बज गए जलसा बंद करो। हमारे ये वो सहाफ़ी हज़रात हैं जिन्होंने ये रोला डाल दिया जो 4 साल तक नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे थे, दवाई लेने गए थे। मियाँ साहब ने कहा मैं दवाई लेके आ रहा हूँ 4 हफ्ते में। 4 साल मियाँ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आए। उस ताख़ीर के ऊपर इन लोगों ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, उसके ऊपर उन्होंने कभी नहीं बात की। यहाँ चंद मिनट जलसा आगे जा रहा है, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। फिर अली अमीन गड्ढापुर ने सहाफ़ियों की तबीयत भी साफ़ की, हालांकि उसमें चंद चीज़ें ज़्यादा थी, लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो सहाफ़ी भी ज़्यादती कर जाते हैं, बाज़ औक़ात वो नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जलसे करती रहती है। मैंने देखा कुछ लोग ऐसे रो पिट रहे थे जैसे पता नहीं उनका कोई ज़ाती नुकसान हो रहा है। भाई आज इमरान खान ने जलसा किया, हो सकता है कल कोई और पॉलिटिकल पार्टी जलसा कर दे। कल जो है वो मजहबी जमातों ने जलसा किया था, फिर आइंदा मजहबी जमातें जलसा कर देंगी। थोड़े दिन पहले तरीके लब्बैक के लोग आके बैठे हुए थे इस्लामाबाद में, किसी को तकलीफ नहीं हुई। जमात इस्लामी ने धरना दिया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो चंद मिनट आगे चला जाए तो उसके ऊपर चंद मिनट में ही रोला डालना इन्होंने शुरू कर दिया था। अच्छा नाज़रीन, इस जलसे में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन जितने भी दस्तयाब लीडर्स हैं उन तमाम ने तकारीर की हैं। ख़ास तौर पे लोग बड़े जज्बाती हो गए जब मुराद सईद ने तकरीर की। मुराद सईद मौजूद तो नहीं थे, वो नामालूम मकाम पर हैं, लेकिन उन्होंने ग्रीन कलर के बैकग्राउंड के साथ एक तकरीर की और वो तकरीर जलसे वाली तो नहीं थी लेकिन उनका खिताब था। उन्होंने लोगों को कुछ चीज़ें बताई और लोगों के साथ बातचीत की। बड़े लंबे अरसे के बाद, लगभग 15 महीने के बाद मुराद सईद को लोगों ने देखा और उनको जिन लोगों ने देखा, जैसे देखा, लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है। यानी मुझे बुरा लगा कि एक पॉलिटिकल आदमी है जिसकी बहुत तारीफ़ करते थे सब, कि जिसने बड़ा अच्छा काम किया वजारत में रह के, उसको ऐसे जो है वो अपने आप को छुपा कर रखना पड़े और उसकी जान को ऐसे ख़तरा हो कि वो सामने भी ना आ सके, और एक इतना बड़ा जलसा आ रहा है उसमें आकर भी वो तकरीर ना कर पाए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मुझे लगा, बड़ी ज़्यादती है ये। लेकिन मुराद सईद ने शहीद अरशद शरीफ की याद दोबारा ताज़ा कर दी, क्योंकि उनका दोनों का आपस में एक ताल्लुक़ भी बड़ा गहरा था। तो मुराद सईद ने कहा कि जैसे अरशद शरीफ ने पाकिस्तानियों को बताया था कि एक पाकिस्तानी का हलफ क्या है, कि मैं पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान का शहरी, इसका मालिक हूँ। वो जो आपको याद होगा, बड़ी एक मशहूर अरशद शरीफ साहब की एक वीडियो और ऑडियो मौजूद है जिसमें वो हलफ ले रहे हैं एक पाकिस्तानी के तौर पे। तो वो हलफ लेने का मुराद सईद ने कहा और फिर लोगों ने वो हलफ भी लिया। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की वो एक्चुअली तो अल्फाज इमरान खान साहब के थे और उन्होंने जेल से बताया था कि मेरी तरफ से लोगों को ये बातें आपने करनी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वो तकरीर चलाई गई। उसमें इमरान खान साहब का जो लहजा है वो काफ़ी हद तक बनाया भी गया, उनकी ऑडियो भी वैसी थी और दिखाया भी गया। तो ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने जैसे इस्तेमाल किया, पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, जैसे वो उन्होंने वो स्कैन करने के लिए, रास्ता बताने के लिए एक स्कैन की वो दी थी, एक एलिमेंट जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया पे दिया कि आप इसके ऊपर स्कैन करें और आप पहुँच जाएँ, कोड दिया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब भी नहीं फटक पाती कोई और पॉलिटिकल पार्टी इंटेलिजेंस या कंप्यूटर के इस्तेमाल में या आईटी के इस्तेमाल में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे है इन सबसे। मुराद सईद की तकरीर के बाद जो है वो लोगों ने कौमी तराना भी सुना। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों ने बड़े एहतराम से कौमी तराना सुना। जो लोग स्टेज पे खड़े हुए थे ना, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो नीचे भी खड़े हुए थे, इन पे गद्दारियों की और बगावतों के मुकदमे हैं और वो लोग बड़े सुकून से कौमी तराना सुन रहे थे। और फिर उसके बाद महमूद खान अचकज़ई साहब ने तकरीर की। उनकी तकरीर बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा जी कि हमारा रास्ता ना तो फ़ौज रोक सकती है और ना ही हुकूमत रोक सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है। साथ ही साथ महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि मैं PTI के रहनुमाओं के ज़रिए इमरान खान साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ
कि दुनिया में जितने इनकलाबात हुए हैं उनमें इतनी बड़ी अवामी हमायत किसी को हासिल नहीं थी जितनी बड़ी हमायत आपको हासिल है। फिर भी इनकलाब क्यों नहीं हो रहा? इनकलाब ना होने की जो बुनियादी वजह है वो है कि तंजीम की कमी है। यानी तंजीम हो तो फिर आप इनकलाब ला सकते हैं, और तंजीम नहीं है। अच्छा जी, इस पूरे इवेंट में जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर थी जो आखिर में आई। एक तो ख़वातीन और बच्चे बहुत बड़ी तादाद में थे और बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था। बेशतर लोग, यानी मैं अगर ये कहूँ कि आधे से ज़्यादा लोग अगर पंडाल में पहुँच ही नहीं सके तो ये बात गलत नहीं होगी। तमाम रुकावटों खौफ के बावजूद रात को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, एक नया कानून ले आया कि 3 साल के लिए अंदर कर देंगे, नहीं तो 10 साल के लिए अंदर कर देंगे। इन सारे हथकंडों और शेलिंग के बावजूद, कंटेनर लगाने के बावजूद लोग फिर भी पहुंच गए और पंडाल भी भर दिया, और आधे से ज़्यादा लोग पंडाल के बाहर भी मौजूद थे। अब आ रहे अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर पर, जिसके बाद रोला पड़ गया पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि उन्होंने बड़ी खुली खुली बातें कर दी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2 हफ्तों की मोहलत दे दी है पाकिस्तान की रियासत को, और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान साहब को 2 हफ्ते में ना छोड़ा गया तो फिर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज थे वो तो ये थे कि फिर हम खुद इमरान खान साहब को छुड़ाएंगे अगर आपने इमरान खान साहब को ना छोड़ा तो। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पहली गोली फिर मैं खाऊंगा, मेरे साथ लोग निकलेंगे। तो लोगों ने कहा जी हम आपके साथ जाएंगे। जो तकरीर थी अली अमीन गंडापुर की, उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और उन्होंने NRO देने वालों के ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमारे हज़ारों अरब रुपया लूटने के बाद NRO कौन दे रहा है? NRO देने वालों तुम भी करप्शन में साथ शरीक हो। NRO देने वालों तुम हार चुके हो, इमरान खान जेल में बैठकर जीत चुका है। तुम जलील हो रहे हो, इमरान खान को जेल में इज्जत मिल रही है। गंडापुर ने कहा कि NRO देने वालों से पूछना चाहता हूं कि NRO से 25 करोड़ आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? हज़ारों अरब रुपए लूटा हुआ तुमने माफ़ कर दिया, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले आइन टूटा और तुम लोगों ने भी आइन की पासदारी नहीं की। मुल्क में बार बार कानून टूट रहा है, तुम कानून की पासदारी नहीं कर रहे हो। तमाम इदारों और महकमों वाले सुन लें कि उन्होंने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है। अगर वो हलफ की पासदारी नहीं करेंगे तो अगले जहान में भी पूछ होगी। उन्होंने कहा कि तुमने हलफ लिया है कि तुम सियासत नहीं करोगे, सियासत तो तुम कर रहे हो। DGI-SPR साहब, तुमने कहा कि सियासत नहीं करते, तो सियासत तुम कर रहे हो। सियासत में किसी और को छोड़ ही नहीं रहे हो। मीडिया वाले आपसे सवाल नहीं करते, वो जो सामने बैठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कलम बेच दिया है। पाकिस्तानी इन लोगों को पहचाने जिन्होंने अपने कलम बेचे हैं। इमरान खान पर और PTI पर जुल्म हुआ, उन्होंने एक बात नहीं की। इसराइल में जुल्म हुआ और ये सहाफ़ी उस पर बात नहीं कर रहे। फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो लूटा हुआ माल वापस लेंगे। NRO को नहीं मानते। लूटे हुए हज़ारों अरब नौजवानों का मुस्तकबिल है। नौजवानों सुन लो कि आपने वो निज़ाम बनाना है जिसमें माओ, बेटियों, बहनों की इज्जत हो, नौजवानों का रोज़गार हो और पाकिस्तानियों का वक़ार हो। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि NOC मिले या ना मिले, लाहौर में जलसा होगा। मरियम नवाज में आ रहा हूँ, अगर मीनार पाकिस्तान में इजाज़त होगी तो ठीक है, वरना पठानों का उसूल है कि हम ढोल भी लेकर आते हैं और बारात भी लेकर आते हैं। मैंडेट चोर पंगा मत लेना। अगर पंगा लिया तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम बांग्लादेश भूल जाओगे, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर करते हुए अपनी पगड़ी उतार कर कारकुनों की तरफ उछाल दी और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैंने अपनी पगड़ी, जो पश्तूनों की इज्जत है, जिसको हम कफन कहते हैं, मेरे कबीले की इज्जत आपके हवाले कर दी है। कसम खाओ कि हम सब ने अपने लीडर इमरान खान के लिए मरना भी है, लड़ना भी है। सब वादा करो कि आप सब नमाज पढ़ोगे और इमरान खान के लिए दुआ करोगे, फिरौनों को जलील होता देखने के लिए दुआ करोगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आज ख्वाजा आसिफ का बयान सुन रहा था कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। ख्वाजा आसिफ से कहता हूं कि तुम्हारा बाप भी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता, और जिसे तुम अपना बाप समझते हो वो भी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता। इमरान खान के सारे केसेस खत्म हो चुके हैं। अगर 1-2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो इमरान खान को हम खुद रिहा करवा लेंगे। मुझे 9 मई से पहले गिरफ्तार किया गया था बयान दिलवाने के लिए। जो तशद्दुद किया गया वो कौम को अगले जलसे में बताऊंगा, पंजाब जाकर इनको नंगा करूंगा। 9 मई से पहले मैंने उनकी आंखों में इमरान खान के लिए नफरत देखी। 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है। फिर जनरल फैज़ हमीद के बारे में इमरान खान ने कहा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद को पकड़ेंगे, उसके ऊपर चलाएंगे वो मुकदमा जो है
मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और फिर 9 मई के चक्कर में इमरान खान भी उठाए जाएंगे और वहाँ चलेगा। तो इस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया था कि तुम्हारा बाप भी नहीं चला सकता, और ये भी कहा था कि जिसको तुम बाप समझते हो वो भी नहीं चला सकता। फिर यहाँ उन्होंने कहा कि जनरल फैद हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, इसे हमने जनरल बनाया है। तुम्हारा बाबा था, तुम्हारा जनरल था, अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नैल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। जो गलत करे वो हमारे खाते में और जो सही करे वो तुम्हारे खाते में, अपनी इस्लाह करो। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। जनरल फैज़ के मामले पे अली अमीन गंडापुर साहब की ये बात थी। और फिर एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शेलिंग ना रोकने की सूरत में और लड़ाई को बढ़ाने की सूरत में, साबिर शाकिर साहब के बकौल उनकी ये खबर है कि धरने की धमकी भी दी थी तब शेलिंग रुकी थी। अभी इन चीज़ों के ऊपर मज़ीद तहकीकात होंगी, कुछ खबरें और भी सामने आएंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शो था। इमरान खान जेल से बैठकर जीत गया और पूरा निज़ाम अपनी पूरी ताकत समेत इमरान खान से एक बार फिर हार गया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।